हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ होम सर्च मैं जन्नत आज आपको लेके आई हूँ अपने प्रोजेक्ट द ज़ीरक में, विच इज़ लोकेटेड ऑन NH7 पटियाला ज़ीरकपुर हाईवे की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आती है हाई ग्राउंड रोड की, जो कि नेशनल हाईवे से सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर के डिस्टेंस से अपना प्रोजेक्ट आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। सो अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट द ज़ीरक की। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की टाउनशिप की बात करूं तो टोटल टाउनशिप हमारी रहती है 4 एकड़ की, जिसमें से हमने फ्लैट्स बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ 193 फ्लैट्स बनाए हैं। टावर हमारे रहेंगे 4 ओनली, जिसमें से 2 टावर की स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट रहेगा, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। आप कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नियर बाय रेडी टू मूव आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी तो हमारे पास 2 टाइप की कैटेगरी आती है, 3 BHK एंड 3+, जिसमें हमारे पास अलग अलग साइज में आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अमेनिटीज़ की। तो अमेनिटीज़ में जैसे कि हम क्लब हाउस की बात करें तो अभी हम क्लब हाउस में ही खड़े हैं। क्लब हाउस का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर रहेगा। बेसमेंट में हम आपको बैंक्वेट हॉल बना के दे रहे हैं, ग्राउंड में हमारा रेस्टोरेंट रहेगा एंड कैफेटेरिया आप कह सकते हैं, या फिर इसमें कॉन्फ्रेंस रूम हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ तो फर्स्ट फ्लोर में हम आपको जिम दे रहे हैं, इंडोर गेम्स दे रहे हैं, मिनी थिएटर दे रहे हैं एंड टॉप में हम आपको एक स्विमिंग पूल दे रहे हैं। उसके बाद जिसकी मैं बात करती हूँ तो सबसे प्लस पॉइंट जो एक पार्किंग का इशू रहता है, जैसे कि ज़ीरकपुर में पार्किंग का इशू है, जो हाई राइज सोसाइटीज़ होती है उसमें पार्किंग का इशू है। हमारे पास 3 टाइप की हमारे पास पार्किंग रहती है, जैसे कि हम आपको बेसमेंट पार्किंग भी दे रहे हैं, कवर पार्किंग भी दे रहे हैं, स्ट्रीट पार्किंग भी दे रहे हैं। इसमें से हम 1.5 एकड़ का पार्क आपको दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट में आपको सनलाइट, क्रॉस वेंटिलेशन की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ITBC से अप्रूव्ड रहेगा। तो आइए चलते हैं हम अपने सैम्पल फ्लैट की तरफ। आ गए हैं हम अपने सैम्पल फ्लैट की तरफ, जो कि हमने बनाया है हमारे एक्चुअल फ्लैट में। अगर मैं इसके एंट्रेंस की बात करूँ तो एंट्रेंस की में आप जैसे डोर आप देख रहे हैं 8 फीट की डोर से हम यहाँ पे एंटर करते हैं। डोर हम आपको सेम एज इट इज़ प्रोवाइड करेंगे विद डिजिटल लॉक। उसके बाद अगर मैं राइट साइड की बात करती हूँ तो पहले एंटर करते ही राइट साइड पर हमारा गेस्ट बेडरूम आ जाता है। गेस्ट बेडरूम आप देख रहे हैं कि इसके तो मैं डायमेंशन की बात करूँ तो 11x15 की इसकी डायमेंशन रहेगी। फॉल सीलिंग जैसे आप देख रहे हैं, फॉल सीलिंग हम आपको सिंपल फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी। प्लस कबर्ड्स जो आप देख रहे हैं, कबर्ड्स भी हम आपको सेम एज इट इज प्रोवाइड करेंगे विद सेंसर लाइट। उसके बाद हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। उसके साथ अटैच रहेगा हमारा वॉशरूम। वॉशरूम में आप सब जैसा आप देख रहे हैं, जिसमें आपकी जो फिटिंग्स रहेंगी वो रहेंगी जैगवार की फिटिंग्स एंड सेम एज इट इज हम आपको वॉशरूम प्रोवाइड कर देंगे विदाउट मिरर। उसके बाद अटैच बालकनी है, बालकनी में आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाती हूँ। उसके बाद हम चलते हैं हमारे ड्राइंग एंड डाइनिंग की तरफ। शेप में हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया आ जाता है। आप अगर मैं बात करूँ ड्राइंग एरिया की तो ड्राइंग एरिया में आप देख सकते हैं कि 10 सीटर प्रॉपर हमने सोफ़ा सेट लगाया है, जिसमें आप यहाँ पे गेस्ट इसलिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। उसके बाद फॉल सीलिंग का तो मैंने आपको बताया था कि फॉल सीलिंग हम पूरे फ्लैट में दे रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल इसके सामने जो है वो आ जाती है अपनी किचन। किचन की अगर बात करूँ तो किचन आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ओपन किचन का कंसेप्ट जो चल रहा है, ओपन किचन आपको मिल रही है। लेकिन आप चाहें अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं तो आप ऐसे एज इट इज हम आपको पार्टीशन करवा देंगे। किचन की बात करूँ तो मॉड्यूलर किचन हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपकी फिटिंग्स जो रहेंगी वो हैटिक ब्रांड की फिटिंग रहेंगी। हमारे यहाँ पे सारी जो फिटिंग्स आपको मिलेगी सारी ब्रांडेड फिटिंग मिलेंगी। सेम ऐसे ही कबर्ड्स वगैरह आप जैसे देख रहे हैं ये आपको सेम एज इट इज मिल जाएगा। उसके बाद इसके साथ ही हमारा वेट एरिया रहेगा। ये प्लस पॉइंट रहेगा कि हमारा जो वेट एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट है किचन से। उसके बाद बिल्कुल इसके साथ ही हमारा डाइनिंग पार्ट आ जाता है। ये बिल्कुल बेस्ट पार्ट रहता है डाइनिंग का, कि जो बिल्कुल नियरेस्ट ना रहेगा वो किचन के आ जाता है। डाइनिंग में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हमने 6 सीटर जो है डाइनिंग टेबल हमने लगाया है, जिसके साथ आप सामने जो आप देख रहे हैं ये आप बार कंसेप्ट या अपने अकॉर्डिंग पूजा रूम या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। अगर मैं आप जैसे आप देख रहे हैं, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो इसकी डायमेंशन रहेगी 10.5 × 13.5। उसके बाद अटैच सेम वार्डरोब्स हम आपको दे रहे हैं विद सेंसर लाइट्स। अटैच बालकनी रहेगी एंड ऑल्सो अटैच रहेगा इसके साथ वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम जो रहेगा वो कॉमन भी रहेगा, क्योंकि इसकी जो बाहर से इसकी जो ड्यूल एंट्री रहेगी वो रहेगी लिविंग एरिया के साथ भी रहेगी। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही आप देख रहे हैं कि जैसे कि इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो 11x15 की इसकी डायमेंशन रहेगी। वुडन फ्लोरिंग जैसे आप देख रहे हैं सेम एज इट इज़ हम आपको वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अटैच रहेगा अपना ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया आप जैसे देख रहे हैं कबर्ड्स बाहर जैसे मिरर का बना हुआ है, सेम एज इट इज़ हम आपको ड्रेसिंग रूम दे रहे हैं। उसके बाद अटैच सेम वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम आप देख सकते हैं कि ग्लास की पार्टीशन आप इजीली कर सकते हैं।
सो लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो हमारे फ्रिज का स्टार है, तो वो है हमारा बालकनी। हम आ गए हैं अपनी बालकनी की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं बालकनी हमारी बहुत बड़ी है, आप कह सकते हैं कि पूरे रीजन की सबसे बड़ी बालकनी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो 6x80 की इसकी डायमेंशन रहेगी। रनिंग बालकनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गेस्ट बेडरूम के साथ ये अटैच रहेगी, उसके बाद मैं ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साथ भी अटैच है, अपने सेकंड बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगी, मास्टर बेडरूम की भी सेम ही रहेगी। एंड जैसे आप देख रहे हैं इसकी लेंथ वाइज काफ़ी अच्छी है और सनलाइट वेंटिलेशन की दिक्कत आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो जैसे कि आपने हमारा फ्लैट देख ही लिया है, अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।